So, hello and welcome to Runtime Society. My name is Shrey Goswami, and here we solve core sources questions, including contests and system design concepts. So, if you want to learn these topics and understand the thinking approach by improving your problem solving skills, you are at the right place. Let's move on to the next question of the core forces contest number 1100. The next question is absolute cinema. देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि हमारे पास दो पॉजिटिव एरेज दिए हुए हैं, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दो एरेज दिया हुआ है, एरे ए और एरे बी। ठीक है, एरे बी में हमें सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है फ्रॉम आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू एन तक। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को ऐड करना है, सभी को ऐड करके उसका सम लेना है। और ए जो एरे है, टॉप एरे, उसका हमें मैक्सिमम एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें बेनिफिट देगा, हम लोग स्वैप कर सकते हैं ए एरे के किसी भी एलिमेंट को बी एरे के किसी भी एलिमेंट से सेम पोजीशन के स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। बी एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके ए एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को लेके मैक्सिमम जितना हम सम बना सकते हैं ऑप्टिमल वे में, उसको हमें रिटर्न कर देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में देख लेते हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में उसमें क्या दिया, ए एरे क्या दिया हुआ है, 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, राइट। बी एरे में 4 5 एंड 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को बी एरे का सारा एलिमेंट्स को ऐड करना है और ए एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 5 और 6 का ऐड सम कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इसको ऐड करने पे हमें 15 + 3 18 मिल रहा है। ठीक है, हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं पड़ा, हमें सिंपली रिजल्ट मिल गया। ठीक है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 था। ठीक, तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमें ए एरे क्या दिया हुआ है, 2 2 3 6 7 2 3 6 एंड 7। बी एरे क्या दिया हुआ है, 1 4 5 8 4 5 8 दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है कि बी एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है और ए एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है ना, यही है। तो इसके सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 + 4 + 5 + 8 और ए एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या था, 7 है ना। ठीक है, तो अभी सम करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 13 4 17 1 18 18 और ये 7, तो क्या आया, 18 और 7 क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, बट क्या हम लोग इससे ज़्यादा सम ले सकते थे? तो हमारे पास एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का था ना कि स्वैप कर सकते हैं, एक बार नहीं कर सकते, एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। तो स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं क्या हम लोग इससे ज़्यादा सम ले सकते हैं। ओके, सो 2 3 6 7 1 4 5 8। लेट्स कंपेयर एंड स्वैप। तो कंपेयर करेंगे, 2 है 1 है, बिगर कौन है, 2, तो इधर स्वैप कर देंगे। 3 4, इसमें 4 बिगर है। ठीक है, 6 5, 6 हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये स्वैप कर देंगे। 7 और 8, 8 बिगर है। तो अपडेटेड एरे क्या आएगा हमारा, ये ए एरे है
ये भी एरे है, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 रहेगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर 2 को स्वैप कर दिए हम लोग, 4 का 4 ही था, 5 की जगह पे 6 स्वैप कर दिए, 8 का 8 ही रह गया। अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे सारे एलिमेंट्स, तो कितना होगा 20, और इधर का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 7, 20 + 7 27, और हमारा सम क्या था 25, तो 27 मैक्सिमम आया। तो इसीलिए ये आइडिया है क्वेश्चन का कि हमें चेकआउट करना है कि कौन से एरे में, ए एरे में या बी एरे में ith पोजीशन पे मैक्सिमम एलिमेंट है। जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको ऐड करेंगे और उसको स्वैप कर देंगे, ठीक है, उसको स्वैप कर देंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि जो ए एरे, अपडेटेड ए एरे आया हमें हमारे पास, उस ए एरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और उसको भी ऐड करना है, ठीक है। यही आइडिया था। अभी करने का, सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है मैक्सिमम ऑफ ए और समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, और स्वैप कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, आराम से सोचा जा सकता है ये। कोड इसका बहुत ही सिंपल होगा। दो एरे हम लोग इनपुट पे ले लेंगे, दोनों सेम ही साइज़ का है, तो सिंपल एक फॉर लूप लगा देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि दो वेरिएबल ले लेंगे, इंट वेरिएबल, इंट और लॉन्ग में इसका लिमिट देखना पड़ेगा, लॉन्ग में लेना पड़ेगा हमें, 10⁻9 तक है ना, तो इंट नहीं ले सकते, तो लॉन्ग में ले लें डबल एल। वेरिएबल एक ले लेंगे लो और एक ले लेंगे हाई। हाई में ए एरे का मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करेंगे एंड बी में, लो में बी वाले एरे का सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना कि हमें मैक्सिमम एरे लेना है, स्वैप करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उससे हमें क्या क्या होगा ना कि स्वैप करेंगे फिर और एक लूप लगाएंगे फिर ट्रैवर्स करेंगे तो ऑपरेशन बढ़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं बढ़ने वाला है, बिग ऑफ एनी रहेगा, बट ज़्यादा लूप अच्छा नहीं होता है कोड प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो लो में क्या करेंगे ना, मैक्स ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई का प्लस करते जाएंगे, प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई, सारे एलिमेंट्स का आ गया। देन हाई में क्या करेंगे ना, हाई में प्लस नहीं करना है, हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो मैक्स ऑफ हाई और मिनिमम ऑफ ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टोर करेंगे ए एरे में और उन मिनिमम एलिमेंट्स में से जो सबसे मैक्सिमम होगा उस एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है, एंड लास्ट में लो प्लस हाई रिटर्न कर लेंगे। कोड करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग दो अप्रोचेस देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोग मेन फंक्शन में ही लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं लिख रहे अलग से, मेन फंक्शन में लॉजिक लिख के सॉल्व करेंगे। टोटल टी टेस्ट केसेस होंगे, हर एक टेस्ट केस में लॉन्ग बार बार लिखने से अच्छा है डिफाइन कर लेते हैं एज एल एल। फिर यस, एन हमारा एरे साइज है गिवन है क्वेश्चन में। देन इनपुट ले लेंगे दोनों एरे को,
फिर दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक हाई एलिमेंट जिसमें हम लोग ए एरे का मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करेंगे, एंड देन सम जिसमें बी एरे के सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर करेंगे। सो एक बेसिक फॉर लूप लगाएंगे और सम में मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई को करेंगे, दोनों में से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको सम में ऐड करेंगे, एंड हाई एलिमेंट में फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट मैक्स है ऑल मिनिमम एलिमेंट्स में से। ठीक है, तो लास्ट में प्रिंट कर देंगे सम प्लस हाई एलिमेंट। हाँ, इनपुट आउटपुट को फास्ट करने के लिए ये कोड लिखते हैं सीक्वेंस स्टूडियो। कहीं कोलोन छूटा है, हाँ लास्ट में कोलोन छूट गया था। ओके, तो सेमी कोलोन लगा दिया है। ओके, सम 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 डिफाइन नहीं किया था ना, इसलिए गार्बेज वैल्यू रिटर्न करा था। यस, टेस्ट केस पास हो गया है। सेकेंड अप्रोच देखते हैं। सेकेंड अप्रोच में क्या करेंगे ना कि हम लोग जो दो अलग अलग एरेज ले रहे थे उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन ही रह रहा था, बट मेमोरी में दो एरेज का स्पेस ले रहा था। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग एक एरे लेंगे और दूसरे को एलिमेंट बी एज ए स्टोर कर लेंगे। यस यस, वो बी हम पास हो गया है। सबमिट करके देख लेते हैं। सो हाँ, एक्सेप्ट हो गया है। यस।